सरकार द्वारा बनाए हुए कानून के लिए धरने मत दो। सरकार ऐसी चुनो जो सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को ही बदल दे। हाय, मैं अय्यूब हुसैन सैफ़ी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। बड़े भाई, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आजकल धरने होते हैं। एनआरसी के पीछे इतने ख़तरनाक धरने हुए थे, महीने 2 महीने लगातार धरने पे धरने, हर जगह, हर ज़िले, हर मोहल्ले, हर देश में, हर जगह शाहीन बाग हो गया था। और सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया, किसी से बात करने की कोशिश ही नहीं की सरकार ने। अब आप देख रहे हो, जो लोग एनआरसी के पक्ष में थे वो बहुत खुश थे, और जो लोग विरोध में थे वो दुखी थे। अब इसी से ही सरकार की हिम्मत बढ़ती चली गई और वो कानून पर कानून बनाती गई। अब देखना यह है कि अब जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। आपने देखा होगा। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, जो पुलिस धरने देने वालों पे जो अत्याचार पुलिस वाले करते हैं, उनके साथ में जो बिना वर्दी वाले होते हैं वो दिखाई नहीं देते। पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। आपने देखा होगा एनआरसी में दिनों धरने प्रदर्शनों में वो लोग आए थे और पता नहीं कहाँ चले गए। कोई पहचान नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो लोग खुश थे कि सारा जो विरोध हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर हो रहा है, अच्छी बात है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में वही चीज़ हो रही है। किसान आंदोलनों में भी वही लोग पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं। कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है भाई ये लोग कौन हैं जो बिना वर्दी के पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार का एक वीडियो, उसमें धरना प्रदर्शन, किसान आंदोलन में धरना प्रदर्शन करने वालों पे भाजपा वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं पुलिस वालों के सामने। अरे मेरे भाई, मेरा तो सबसे अच्छा फंडा है, खामोश रहो, जो कानून बनने दो। अगर तुम्हें अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो ऐसी सरकार बनाओ जो कानून ही बदल दे। जब ये कानून बना सकते हैं तो सरकार बदल भी सकती है। तो ऐसी सरकार बनाओ ना। मैं ये नहीं कह रही कि उस सरकार को बनाओ, उसे वोट दो, उसे वोट दो। नेता ऐसा चुनो जो तुम्हारे हक की बात करे, सरकार ऐसी चुनो जो तुम्हारे हक की बात करे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो नेता बन जाता है वो अपनों को भूल जाता है। फिर भी कुछ नेता ऐसे होते हैं, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं, उनकी अपनी पॉलिसी होती है और उनका एक एजेंडा होता है। जैसे कि भाजपा सरकार का शुरू से ही एजेंडा रहा है हिंदूवाद का, चाहे वो कोई भी हो, शुरू से ही लाल कृष्ण आडवाणी से लेके हिंदूवाद। तो उनका एजेंडा इतना मजबूत है कि अगर 50% भी लोग विरोध में चले जाएं तो 50% लोग उनके साथ हैं। और यही एजेंडा कांग्रेस का भी रहा है। अब मैं कांग्रेस को क्या सही बताऊं, उसने भी सॉफ्ट हिंदुत्व वाला केस कहीं ना कहीं आजमाया ही है। मैं ये नहीं कह रही किसे वोट देना किसे नहीं, मैंने तो बता दिया है कि भाई धरने प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। धरने प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें 10-20 लोगों के ऊपर केस चला जाता है, लाठी चार्ज होता है, परेशान होते हैं। गरीब मजदूर अपनी काम छोड़ के आते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वो काम छोड़ के आते हैं। और भारत बंद करने से कितने लोगों को नुकसान होता है। गवर्नमेंट को तो कोरोना में भी नुकसान नहीं हुआ, तो धरने प्रदर्शन से क्या नुकसान होगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि खामोशी से जुल्म सहते रहो। भाई अंग्रेज़ों ने 200 साल राज करा है। उस टाइम तो ये संविधान नहीं था, उस टाइम तो ये पॉलिसी नहीं थी कि भाई हम 5 साल में अपना प्रधानमंत्री बदल देंगे, अपनी गवर्नमेंट बदल देंगे। मगर अब तो तुम्हारे ऑप्शन है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि भाई अपना सरकार बदल सकते हो, अपना अच्छा बुरा देख सकते हो। इसलिए भाई मेरा फिर आपसे आग्रह है कि धरने प्रदर्शन ना करो। इससे सिर्फ गरीब ही परेशान होता है, ना अमीर कभी परेशान हुआ है ना होगा। इंतज़ार करो और एक रणनीति बनाओ कि भाई ऐसी सरकार लेके आओ जो कानून बदल दे।
अगर कोई वोट मांगने आया उससे पहले मालूम करो कि भाई हाँ ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए उस आने वाली सरकार की कि भाई ये जो जितने भी नए कानून, काले कानून बने हैं, ये बदल जाएं, तभी हम आपको वोट करेंगे। फिर मैं एक बात और फिर कहना चाहूँगा कि धरने प्रदर्शन मत करो। इसमें गरीब बेचारा गरीब ही परेशान होता है, हड्डियाँ टूटती हैं, लाठी चार्ज होते हैं, नुकसान होते हैं, बसें जलती हैं, ट्रैक्टर जलते हैं, सड़क जाम होती है, किसी का परिवार ख़त्म हो जाता है, गोलियां चलती हैं और भगदड़ में पता नहीं कितने मर जाते हैं। तो धरना प्रदर्शन मत करो, उससे अपने ही नुकसान है। जी शुक्रिया।